guys, my name is विधि काला बलाना और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट इकोनॉमिक्स, जहाँ पर मैं 5 मिनट में आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है ना मेरे ही चैनल पे, बट तब आपने पढ़ा इसका इंग्लिश वर्जन। आज मैं आपके कहने पे आ गई उसके हिंदी वर्जन पे गाइस, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसका बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक। और नेक्स्ट मैं ज़रूर फिस्कल पॉलिसी पे एक वीडियो बनाऊंगी और फिर इन दोनों पॉलिसीज़ का कंपैरिजन भी होगा उस वीडियो में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे हैंडल पे 5 मिनट इकोनॉमिक्स पे मुझे फॉलो करो। तो चलो गाइज, समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करता है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी होती है आपको, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, बट नहीं, यू आर रॉन्ग। मॉनेटरी पॉलिसी गाइज सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है, और अपने इंडिया में कौन इंप्लीमेंट हुआ सेंट्रल बैंक का मतलब RBI। अब क्यों चाहिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी? अब ऑफ कोर्स गाइस, अगर मॉनेटरी पॉलिसी ना हो तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करती है, प्राइस को स्टेबल रखने में बहुत मदद करती है, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी नेसेसिटी है। सो चलो गाइस, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी ऑफ कोर्स जब हम इकोनॉमी में कुछ एक्सपेंशन लाना चाहते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। ये कब करते हैं हम इम्प्लीमेंट? तब करते हैं गाइस जब रिसेशन है, स्लो डाउन है, पीरियड एकदम ढीला ढीला चल रहा है, लल पीरियड जैसे कहते हैं ना इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर करेंगे। ये याद रखना, अगर ये याद रखोगे आगे का सीक्वेंस अपने आप याद रहेगा। जब हम ROI कम करेंगे तो अब लोग कहेंगे कि अब सेव करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि कुछ इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा वो पैसे को हम स्पेंड कर दे देन सेविंग। अगर हाई ROI होता है तब तो हम सेव करना चाहेंगे, पर यहाँ पर लोअर ROI है तो अनफेवरेबल टू सेव है, जिसकी वजह से आप सेव नहीं करें तो क्या स्पेंड करेंगे। स्पेंड करेंगे, इकॉनमी को रिवाइव मिलेगा ना, सब स्पेंडिंग कर रहे हैं, इकॉनमी में पैसा वापस फ्लो हो रहा है, ऑफकोर्स फिर मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ जाएगी और इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। सो दिस इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट वॉज एक्चुअली यूज इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और भी बहुत टाइम जब इकॉनमी डाउन हो रही होती है, तो आई थिंक इवन ड्यूरिंग कोविड तब यूज़ करी गई थी। तो चलो गाइस, क्विकली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शनरी क्या कहता है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इकोनॉमी में पैसा कम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा है, जो आपको अगर एक समझ गए तो दूसरा पूरी ऑपोजिट है। इसमें कब इम्प्लीमेंट की गई है? जब ऑलरेडी पैसा बहुत है, इकोनॉमी में काफ़ी इन्फ्लेशन चल रही है, पैसे को कम करना है, तब हम इंटरेस्ट रेट को रेज कर देंगे। उस टाइम लोअर था, यहाँ रेज द इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, इनफैक्ट सेविंग बढ़ जाएगी लोगों की, तब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा। जैसे मनी सप्लाई को कर्ब करना है, कम करना है, तब हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करेंगे। ये 1980 में फेड रिजर्व ने किया था, जब रिकॉर्ड हाई पे इंटरेस्ट रेट 20% तक रीच कर गए थे। तो चलो गाइस, बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से सुनो। सो नंबर 1 इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे बोलते हैं। ये क्या है गाइस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। मेनली सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का बाइंग और सेलिंग होता है। अब ये कब और कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब चाहते हैं, गवर्नमेंट मत बोलना, मैं अभी बोलने वाली थी, कभी भी गवर्नमेंट में बोलना, सेंट्रल बैंक बोलना। गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करती है। जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा हो, तो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक विल बाय द सिक्योरिटी। लोगों से कहेगा अपनी सिक्योरिटीज़ मुझे बेच दो। लोगों एज इन कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज जब वो बेच देंगे, उनको पैसा मिलेगा, राइट? सो दे विल इंजेक्ट मनी सप्लाई, एंड यहाँ पर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। ये कब होगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। वाइस वर्सा होगा जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करते हैं। जब ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है तो उस टाइम वो सिक्योरिटी सेल करेगा सेंट्रल बैंक, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में फॉल होगा। उस टाइम पे हम कर्ब करना चाहते हैं, कर्ब यानी कि कम करना चाहते हैं मनी सप्लाई को, तो उस टाइम पे हम वापस सारा पैसा अपने पास लेना चाहते हैं, तो उस टाइम हम सिक्योरिटीज़ बेचेंगे, और जब पहले वाले केस में सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। मैं जब स्कूल में थी इसमें हमेशा कंफ्यूज होती थी, बट आप मत होना। सो दिस इज द केस ऑफ OMO। सेकेंडली, बैंक रेट डिस्काउंट रेट क्या होता है गाइस? वो रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। वो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक हमसे तो डील नहीं करता है, कमर्शियल बैंक से डील करता है, तो ये रेट एक रेट है जो इन दोनों के बीच का है, डिस्काउंट रेट या इसको बैंक रेट बोलते हैं। तो जब वो चाहता है कि इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा हो, तो उस टाइम वो रेट लोअर कर देगा। जब वो रेट लोअर कर देगा, कमर्शियल बैंक्स भी अपने रेट हमसे लोअर कर देंगे, और हम ईजिली वहाँ से पैसे और डील कर पाएंगे। तो रेट डिपेंड करता है कि अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन चाहते हैं तो लोअर होगा, और अगर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं, जैसे अभी मैंने बात की थी, तब इंटरेस्ट रेट हायर होगा। ये वाला बैंक रेट एक्चुअली। CRR क्या होता है? CRR कैश रिजर्व रेशियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस।
हर कमर्शियल बैंक को अपना कुछ पैसा बैंक अपने सेंट्रल बैंक के पास देना है हर कंट्री में, राइट। तो अब हमें भी देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ वो बैंक को डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई बैंक करप्ट हो जाए, वो वाला बैंक कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सेंट्रल बैंक के पास आपका कुछ परसेंटेज पैसा तो होगा, राइट। फंड्स विच बैंक कीप एज अ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का जो फंड्स है, तो जब वो ऑब्वियसली चाहेगा कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो पब्लिक के पास, तो वो कमर्शियल बैंक से भी कम चार्ज करेगा, CRR रेशियो को कम कर देगा। पर अगर वो चाहता है इकॉनमी में ऑलरेडी बहुत पैसा है और उसको कम करना है, तो हम उसको CRR को बढ़ा देंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लास्टली गाइस, लिक्विडिटी ट्रैप की बात करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा एक सिचुएशन है जो अगर मैं आपको ना समझाऊँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी। सो लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा टाइम होता है गाइस जब एक्चुअली इकॉनमी ट्रैप में पड़ जाती है। ये एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ये कब होता है? यूजुअली ड्यूरिंग डिप्रेशन, रिसेशन से भी वर्स्ट, जब हम डिप्रेशन फेज में पहुंच जाते हैं तब ये आकर करता है। क्या है ये? बेसिकली गाइस व्हेन ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो हो जाता है, तो उस टाइम लोग कहते हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा तो हम कैश ही होल्ड कर ले। यूजुअली तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जब ROI गिर रहा है, बट इस टाइम पे इट्स सो लो कि कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, तो हम कैश होल्ड कर लेते हैं। दिस इज एन एक्सट्रीम केस। और जब इकॉनमी फंस जाती है ट्रैप में, तो फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कोई काम नहीं करती है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? उस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी सेवियर की तरह आती है और उसे इकॉनमी को वापस रिवाइव करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी वीडियो। आई होप आपको फ़ायदा मिला हो, समझ में आया हो ये टॉपिक अच्छे से। और पुरानी वाली वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू सी दैट। और अब मैं जल्दी वापस आने वाली हूँ फिस्कल पॉलिसी और डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी वीडियो के साथ ही। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो ऑन 5 Minute Economics। एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।